हेलो दोस्तों, आज की क्लास में रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में टोटल 30 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। जितने भी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किसे है? ऑपरेशन अगर सिंदूर का संबंध की बात करें पहलगाम हमला का होगा। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव किसने दिया था? ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव किसने दिया था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें डी से होगा, नरेंद्र मोदी ने दिए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी से होगा 9। कितने जगहों पर हमला किया गया है? तो 9 ठिकानों पर हमला किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन हैं? अगर भारत के वर्तमान गृह मंत्री की बात करें ऐसे होगा राइट आंसर अमित शाह हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री की बात करें राजनाथ सिंह है। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा सुधारात्मक कानून का निर्माण होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपका राइट आंसर बी सही होगा। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका राइट आंसर सी से होगा, सिनेमा क्षेत्र से है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपका अगला प्रश्न होगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपके राइट आंसर की बात करें डी से होगा, 22 मार्च को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आपका राइट आंसर डी से होगा, रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जीएस का प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। आपका राइट आंसर ए से होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर सी से होगा, यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण मूत्र पीला होता है। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ओसीआई स्टैंड फॉर मतलब ओसीआई का पूर्ण रूप क्या है? ओसीआई का नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? अगर ओसीआई की बात करें ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, भारतीय नागरिकता का प्रमाण कौन सा दस्तावेज देता है? भारतीय नागरिकता का प्रमाण कौन सा दस्तावेज देता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा, वोटर आईडी देती है। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, हार्टले पुस्तक की लेखिका कौन है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें ऐसे होगा, बानू मुश्ताक। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, कौन सा देश डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम बनाएगा? अगर आपके राइट आंसर की बात करें डी से होगा, अमेरिका बनाएगा। कौन सा अमेरिका बनाएगा? अगले प्रश्न की बात करते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अगर पेनिसिलिन की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस दिन खेल दिवस मनाया जाता है? अगर खेल दिवस की बात करें दोस्तों 19 अगस्त को 29 अगस्त को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? अगर भारतीय रेल नेटवर्क एशिया में स्थान की बात करें तो आपका राइट आंसर बी से होगा, दूसरा स्थान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी होगा, रेलवे से संबंधित प्रश्न है, विश्व में प्रथम रेल कब चली? अगर विश्व में प्रथम रेल की बात करें 1825 ईस्वी में चली। राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है तो कहाँ है? तो हाजीपुर में है। कहाँ पे है? हाजीपुर में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ये सही होगा, फेरी क्यून है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा, जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, मुंबई होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? अगर रेलवे मुख्यालय की बात करें बी सही होगा, अहमदाबाद में नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? अगर आपके राइट आंसर की बात करें डी से होगा, पूर्व मध्य रेलवे होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? अगर वृंदावन एक्सप्रेस की बात करें सी से होगा, चेन्नई और बेंगलुरु के बीच चलती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? आपका राइट आंसर ये सही होगा, बेंगलुरु में।